पति पत्नी की दिल को छू जाने वाली कहानी। दोस्तों, आजकल प्यार होना भी, शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी भी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास ही किए नहीं जाता। आज ही आज ही ये कहानी ऐसी ही हो रहे अलगाव की है जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नज़रिया जो है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। पति पेशे से एक इंजीनियर है। मैं उनसे उनकी स्थिर या शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। मेरे 3 साल का प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इसे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में जलती हुई सिगरेट के लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसी आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल लूँगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के एक गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां करता था। अगर आप इसके आगे का स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स।